हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस सेशन। डॉकर इमेज। डॉकर इमेज बहुत ही कोर कंपोनेंट है डॉकर कंसेप्ट के अंदर। एंड डॉकर इमेज कैसे काम करता है, उसके कंपोनेंट जैसे कि डॉकर फाइल, डॉकर हब क्या है वो देखेंगे इस सेशन के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं डॉकर इमेज की डेफिनेशन से। सो डॉकर इमेज क्या है? तो डॉकर इमेज अ फाइल comprise of the multiple layer that is used to execute code in a Docker container. An image is essentially built from the instruction for the complete and executable version of the application which rely on the host kernel. When the Docker user run an image, it can become one or multiple instance of a container. सो अंडरस्टैंड करते हैं डॉकर इमेज की डेफिनेशन। तो एक फाइल है, पर फाइल कैसी है? तो एग्जीक्यूटेबल कोड के फॉर्मेट में है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है। तो ये इंस्ट्रक्शन रन होता है तो वो क्या करते हैं? तो वो डॉकर इंस्टेंस बनाता है जिसको हम डॉकर कंटेनर एक या ज़्यादा बोल सकते हैं, मतलब वो इंस्टेंस ऑफ द कंटेनर बोलते हैं। सो डॉकर कंटेनर कैसे काम करता है तो वो समझ लेते हैं एक बार पहले। कंटेनर के साथ उसकी डॉकर फाइल को यूज़ कैसे करते हैं। सो डॉकर इमेज का काम क्या है कि कंटेनर क्रिएट करना। तो हमने जैसे देखा कि कंटेनर के वो क्या करता है कि वो होस्ट ओएस के कर्नल पे रन होता है एंड लूजली कपल्ड रहता है। बट यहाँ पे डॉकर इमेज के अंदर देखेंगे तो डॉकर इमेज कंटेनर क्रिएट करता है। एंड उसका काम क्या है कि कंटेनर क्रिएट करने के कैसे क्रिएट करता है। सो डॉकर इमेज अ टेम्पलेट है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है। और ये इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी है कि जैसे सॉफ्टवेयर है, डिपेंडेंसीज है, कोड है, लाइब्रेरीज है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, नेटवर्किंग है एंड मैनी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन के पार्ट है। सो ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो एक मतलब बेसिकली कलेक्टिव, मतलब एक एग्जीक्यूटिव पैकेज में रहता है एंड उसका नाम ही डॉकर इमेज है। मतलब ये सारी इंस्ट्रक्शन का जो एक पैकेज बोलते हैं उसको हम डॉकर इमेज बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर सारी कंटेनर के कोड है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स है, लाइब्रेरीज है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, नेटवर्किंग की इंफॉर्मेशन, ये सारी इंस्ट्रक्शन के पार्ट है। और इंस्ट्रक्शन जो कॉम्बिनेशन रहता है, एक पैकेज बना दिया एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में रहता है, उसको हम डॉकर इमेज बोलते हैं। सो जो डॉकर इमेज है वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में जो रहता है वो जब रन होता है तो जो रन करने का मतलब इसमें जब रन करेंगे ये जो डॉकर इमेज वो एक कंटेनर क्रिएट करता है, मतलब एक और ज़्यादा कंटेनर क्रिएट करता है। इसका जो आउटपुट है डॉकर इमेज का जो रन होता है तो उसको हम कंटेनर बोलते हैं। एंड ये जैसे इमेज मतलब क्या काम करता है, इमेज इंस्ट्रक्शन देता है और ये इंस्ट्रक्शन से आपका कंटेनर क्रिएट होता है। तो कभी कभी ऐसी ज़रूरत होती है तो इंस्ट्रक्शन मॉडिफिकेशन करनी है, मुझे स्पेसिफिकेशन कमांड रन करने हैं, तो यहाँ पे डॉकर फाइल हम यूज़ करते हैं। तो डॉकर फाइल क्या है? तो डॉकर फाइल इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द कमांड अ यूजर could कॉल ऑन द कमांड लाइन इनटू द असेंबल एज इमेज। मतलब मुझे इमेज के अंदर कुछ इंटीग्रेट करना है, मतलब इमेज है लेकिन उसके ऊपर कुछ मुझे कुछ ऑपरेशन करने हैं, तो यहाँ पे डॉकर फाइल यूज होती है। वो ऑपरेशन यहाँ पे हम पास कर सकते हैं डॉकर फाइल के फॉर्मेट में। तो डॉकर फाइल में जो इंस्ट्रक्शन आप पास करोगे, जो इमेज क्रिएट करनी इमेज जो क्रिएट करते हो, तो ये स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो क्रिएट कैसे करते हैं, मतलब आपका कंटेनर कैसे क्रिएट करना है। मतलब मेरे कंटेनर के अंदर मुझे कोई स्पेसिफिक सर्वर इंस्टॉल करना है, फॉर एग्जांपल अपाचे इंस्टॉल करना है, तो उबंटू की इमेज लेनी है, उसके अंदर अपाचे इंस्टॉल करना है, तो इंस्ट्रक्शन में यहाँ से डॉकर फाइल से पास कर सकते हैं। या तो मुझे कोई पैकेज कॉपी करना है, मतलब मेरा सर्वर की फाइल्स मुझे कॉपी करनी है, तो यहाँ पे वो सारे कमांड्स हम डॉकर फाइल से पास करेंगे। तो डॉकर फाइल का हम डिटेल में सेशन अपने आगे आएगा, उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि डॉकर फाइल कैसे काम करता है। सो ये जो डॉकर फाइल है, डॉकर इमेज की जो फाइल है, वो जो रन होता है, मतलब जो रनिंग फॉर्मेट रहता है, उसका जो आउटपुट है वो कंटेनर है। तो जैसे कि मतलब आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंडामेंटल में क्या रहता है कि एक क्लास से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो डॉकर इमेज को आप क्लास एग्जांपल समझ सकते हो और उससे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ऑब्जेक्ट का जो आउटपुट है वो डॉकर कंटेनर है। तो एक क्लास फाइल से आप मल्टीपल कंटेनर क्रिएट कर सकते हो, उसी को बोलते हैं डॉकर कंटेनराइजेशन। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है डॉकर हब। तो डॉकर हब क्या है? तो एक सर्विस प्रोवाइड करता है डॉकर, जहाँ पे
कॉमन शेड कंटेनर की इमेज वहाँ पे होस्ट की गई है। मतलब कौन इमेज यहाँ पे होस्ट करता है, तो यहाँ पे डॉकर खुद होस्ट करता है, कुछ ऐसे जो उसके यूजर ही मतलब कस्टमाइजेशन करके वहाँ पे होस्ट कर सकते हो। एनीबॉडी, मतलब आप भी कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी कस्टमाइज इमेज बना के यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। तो डॉकर हब क्या है वो हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। सो ये डॉकर हब है, hub.docker.com, ये उसकी वेबसाइट है ऑफिशियली। यहाँ पे आप जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आप अपलोड करना चाहते हो। दूसरी फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे कि डॉकर हब में इमेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं उबंटू की इमेज फाइंड कर रहा हूँ, उबंटू सर्च कर रहा हूँ, और ये है, आप देख सकते हो डॉकर ऑफिशियल इमेज उबंटू। तो आपको बेसिकली यहाँ पे ऑफिशियल इमेज आप कर सकते हो यहाँ पे। मतलब जब आप सर्च करते हो डिटेल में तो यहाँ पे उसका फिल्टर मिलता है, उसके अंदर आप ऑफिशियल इमेज का भी फिल्टर ले सकते हो। तो ऑफिशियल इमेज की फिल्टर पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसका टैग के अंदर आपको पता चलेगा कि ये ऑफिशियल इमेज है, डॉकर ऑफिशियल इमेज। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया है ये इमेज का। ये उसके टैग्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट टैग्स बनाए हैं, हम आगे डिटेल में देखेंगे टैग्स कैसे क्रिएट करते हैं, स्पेसिफिक टैग को कैसे पुल आउट करेंगे वो भी हम समझेंगे। ये उसके रेफरेंस से, मतलब डॉक्यूमेंटेशन है ये इमेज का, एंड इमेज की कुछ इंफॉर्मेशन है कैसे मतलब यूज़ करेंगे। सो यहाँ से आप डॉकर इमेज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे कमांड है जो डॉकर इमेज को आप पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो। ये डॉकर इमेज को पुल करने का यहाँ पे कमांड है। सो ये था डॉकर इमेज की डिटेल, जहाँ पे हमने देखा डॉकर इमेज क्या है, डॉकर फाइल क्या है और डॉकर हब क्या है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे डॉकर इमेज से कैसे कंटेनर क्रिएट करते हैं।